सिर्फ खरीदने बेचने वाली बात नहीं करेंगे और एक ऑल ओवर वीडियो होगा जिसमें आपका पर्सनली आपके फ़ायदे की बात होगी। जो जिस तरह से चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ आशियाना, शायद उस तरह से शायद कोई नहीं बता पाएगा आपको, और इसीलिए वीडियो इतना ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो को सिर्फ प्राइस के मद्देनजर से मत देखिएगा, यार ये चीज़ इतने की है या ये चीज़ इतने की है। 3 BHK प्लस 2T, 3 BHK प्लस 3T और 4 BHK की स्पेसिफिकेशन है। अभी सैम्पल फ्लैट भी आपको दिखाएंगे आगे चलते हुए, और उसमें बात करेंगे कि क्या 4 BHK जो आ रहा है कि उसमें क्या चेंजेस हैं। बेसिकली आगे पंचगांव में चीज़ लेंगे, आगे भिवाड़ी में चीज़ लेंगे, सिद्रावाली में चीज़ लेंगे। गुड़गांव का पिन कोड सिद्रावाली तक लगता है, उधर सोहना तक भी लगता है, इधर फारूक नगर तक भी लगता है। तो ये लोग इसको सोच के खुश होंगे कि भाई चलो गुड़गांव का पिन कोड तो लग रहा है कम से कम। अल्टीमेटली क्या होता है, आप कहते हैं अरे यार इसको फ़ोन दे दो, यार फ़ोन पकड़ो, तुम थोड़ी देर चुप बैठो, मुझे काम करने दो। यही गलत हो जाती है चीज़। तो अब आशियाना अमारा में ये चीज़ कैसे सॉल्व होती है? तो मैं सिर्फ जो बात कर रहा हूँ उन लोगों से इस वक्त बात कर रहा हूँ जिनके लिए और बाकी सारी चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी जो है वो उनके बच्चों का करियर है, उनके बच्चों का फ्यूचर है, उनके बच्चों की ग्रोथ है। बेसिक जो 4 BHK में जो बड़ा चेंज है वो यही है कि आपको एक रूम एक्स्ट्रा मिल जाता है और आपका डेक बड़ा हो जाता है। मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जो कि आशियाना ग्रुप के टॉप मैनेजमेंट में रह चुके हैं, जो कि आशियाना में 6-6, 7-7 साल एज ए एम्प्लॉय काम कर चुके हैं। ऐसे लोग मेरी टीम में हैं। 22 तारीख को शुरू हो रहा है इनका साइट विजिट, तो उससे पहले कोशिश करिएगा हमसे बात कर लें। अगर उसके बाद भी अगर वीडियो देख रहे हैं आप तो सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। सो आशियाना अमारा द लास्ट फेज, कौन खरीदेगा ये थंबनेल कुछ लोग ने इस तरह से पढ़ी होगी, और आशियाना अमारा द लास्ट फेज कौन खरीदेगा ये थंबनेल इस तरह से भी पढ़ी गई होगी। आप दोनों तरह के में से एक किस्म के हो सकते हैं। आप किसी भी किस्म के हैं, चाहे इस तरह से पढ़ा हो आपने, चाहे इस तरह से पढ़ा हो, ये वीडियो आपके लिए है। और बेसिकली इस वीडियो में मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितने लोग हैं, ये वीडियो सिर्फ आशियाना अमारा के बारे में नहीं है। ये वीडियो एक इस तरह का होगा, मैं चाह रहा हूँ इस तरह का वीडियो बनाना कि आप आज से कई साल बाद ये मुझसे दोबारा मिलें, आके वीडियो देखने के बाद मुझसे मिलें। अगर आपके बच्चे हैं या अगर आपके बच्चे नहीं हैं, आपके घर में भी कोई ऐसे बच्चे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो आपके लिए बहुत उनकी वैल्यू है, उनके फ्यूचर की वैल्यू है, उनके ग्रोथ की वैल्यू है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और शायद मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस वीडियो में मैं कुछ इस तरह की बातें बताऊं जो आपके दिमाग में बैठें, और आज से कई साल बाद आप जब मुझसे दोबारा मिले तो मुझे शुक्रिया अदा करें कि आपका ये वीडियो हमने देखा था, उससे मेरे बच्चे के अंदर या मेरे घर के बच्चे के अंदर ये ग्रोथ आई है। ये हमने उस टाइम पे एक डिसीजन ये ले लिया था, इस वजह से हमारा बच्चा इतना अच्छा लाइफ में कर पा रहा है। मेरी कोशिश ये है इस वीडियो से सिर्फ खरीदने बेचने वाली बात नहीं करेंगे, और एक ऑल ओवर वीडियो होगा जिसमें आपका पर्सनली आपके फ़ायदे की बात होगी। तो आशियाना अमारा सेक्टर 93 गुड़गांव, आप जानते हैं इसके बारे में। फेज़ 5 द लास्ट फेज़, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे खड़े होके, ये पूरा इनका मॉडल है। कई मैं पिछले वीडियो में भी है, क्योंकि अलग अलग फेज़ में ये आया है, तो इसको मैं दिखा चुका हूँ। अभी बेसिकली ये है, यहाँ से आप देख रहे हैं ये एंट्री, ये मेन रोड है, यहाँ से एंट्री है। आप अभी हम लोग यहाँ पे इस वक्त हम लोग यहाँ पे हैं, तो ये इस जगह पे इनका सेल्स गैलरी बनी हुई है। तो यहाँ से आप आके यहाँ पे देख भी सकते हैं किस तरह का फेज़ 1 का, ये इनका फेज़ 1 है। तो फेज़ 1 का किस तरह से चल रहा है, काम चल रहा है। और फेज़ 5 जो है वो ये है। ये फेज़ 5 में अलग चीज़ जो दिख रही है आपको, वो सबसे ऊंचा एक टावर दिख रहा होगा जो कि 20 फ्लोर्स का है, बाकी सारे 14 फ्लोर्स के हैं। तो ये टावर है 4 BHK, जो अभी तक किसी फेज़ में नहीं रहा है। इस फेज़ में लास्ट फेज़ के लिए रोक के रखा गया था, और बहुत लोग इसके लिए वेट भी कर रहे थे, क्योंकि इस फेज़ में सबसे अलग चीज़ यही है। बाकी क्या अलग चीज़ें हैं वो भी बताएंगे आपको, लेकिन सबसे अलग चीज़ ये है कि 4 BHK है इस फेज़ में। साइज़ क्या है 4 BHK का? 1444, 1444 कारपेट एरिया प्लस 297 बालकनी, ये इसका हो गया। इसका साइज़ की बात हो गई। इसमें फिर 2 टावर 3 BHK प्लस 2T के हैं और एक टावर 3 BHK प्लस 3T का है। 3 BHK प्लस 2T का जो एरिया है 1000 स्क्वायर फीट प्लस 229 स्क्वायर फीट है बालकनी उसकी, और 1205 स्क्वायर फीट का कारपेट है 3 BHK प्लस 3T का, और 242 स्क्वायर फीट की बालकनी है। क्योंकि आशियाना आपको पता है कि बहुत ही एथिकल ब्रांड है, सब जानते हैं इसके बारे में, और कारपेट एरिया पे काम करता है। जैसे कि DLF या अभी मुंबई में चीज़ अपनी जो ला रहा है वो भी DLF यहाँ पे सुपर बिल्डअप एरिया पे काम कर रहा है, लेकिन जब मुंबई में वो चीज़ ला रहा है तो वो कारपेट एरिया पे चीज़ ला रहा है, क्योंकि वहाँ पे कारपेट एरिया चलता है। तो आशियाना को ये मतलब नहीं है कि, अच्छी बात मुझे ये लगती है
कि आशियाना को ये कभी मतलब नहीं रहता कि बाकी दुनिया क्या कर रही है, वो अपने हिसाब से चलता है, अपने तरीके से चलता है। लेकिन इस बार मुझे खुशी भी है इस चीज़ की कि आशियाना ने फेज़ 4 में से कुछ चीज़ें इंप्रूव करी फेज़ 5 में। और कहीं ना कहीं लोगों को लगा था, आशियाना को हमेशा ये लगता है कि, और ये बात सही भी है एक तरह से, कि उन्होंने जब अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करा था तो बहुत अंडर वैल्यूड था, तो उन्होंने फेज़ 4 में थोड़ा सा प्राइस अपना बढ़ाया, तो लोगों ने उसमें बहुत बैकलैश आया, और कि भाई आशियाना के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, और एक वो बन गया है, एक भरोसा इन्होंने बनाया खुद से। तो फेज़ 4 से ये इनका एक फीडबैक आया कि नहीं भाई, आपने लोगों ने ये नहीं समझा बेसिकली कि ये उस प्राइस में क्या चीज़ दे रहे हैं, उस प्राइस में वैल्यू कैसे क्रिएट कर रहे हैं आपकी लाइफ में। इस फेज़ में यही आज जो ये सेल्स गैलरी में, जो पिछले वीडियोस में मैंने कभी नहीं दिखा पाया, इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा, क्योंकि आशियाना ने ये चीज़ समझी कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बेसिकली हमारा प्राइस तो ठीक है, फेज़ 4 का भी हमें प्राइस ठीक था मार्केट के हिसाब से, लेकिन हम लोगों को ये चीज़ समझा नहीं पाए। इस वजह से इस बार सेल्स गैलरी में भी आप पीछे चीज़ देख रहे होंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आगे चल के भी बहुत सारी चीज़ दिखाऊंगा कि क्या चेंजेस करें उन्होंने, ताकि ये बता पाएं अपने कि हम इस प्राइस में क्या चीज़ दे रहे हैं। और बेसिकली देखिए, इंपॉर्टेंट ये है, ये वीडियो होने वाला है बच्चों के बारे में। मैंने जैसे पहले बताया कि प्राइस से थोड़ा सा हट के हम लोग को सोचना पड़ेगा इस वीडियो में कि क्या प्राइस है। प्राइस में बेसिकली अब बात हुई है तो बता देता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस बजट रेंज की चीज़ आ रही है। 2.24 CR से चीज़ शुरू हो जाएगी आशियाना हमारा में, और 3.51 CR तक जाएगी। तो ये बजट रेंज आपका है। अगर आपको, मान लीजिए, मैं आपको ये फिर भी यही दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपका बजट 1.5 CR भी है, 1.75 CR भी है, तब भी आप ये वीडियो देखिए। मतलब मैं उस तरह की बात नहीं करूंगा कि जो आजकल फ़ोन करते होंगे आप कि भाई 1.5 CR का मेरा बजट है, भाई गुड़गांव में कोई चीज़ मिल जाएगी। हर इंसान जो है वो फ़ोन रख देता होगा कि भाई है ही नहीं कोई चीज़ 1.5 CR की। लेकिन आप अगर मेरी बात सुनेंगे एंड तक, तो आपको समझ में आएगा क्या मुझे थोड़ा सा बजट अपना पुश कर लेना चाहिए, क्या मुझे थोड़ा सा ऐसी कोशिश कर लेनी चाहिए कि मैं इसमें अपनी चीज़ ले पाऊँ। तो क्या इंपॉर्टेंट है ये चीज़ इतनी, वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। हो सकता है समझ में आए, हो सकता है समझ में ना आए, वो डिपेंड करेगा वीडियो के बाद। तो बेसिकली प्राइस से, मैंने कहा ना, प्राइस से हट के हम लोग को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपके बच्चों की जो ग्रोथ है, आपके बच्चों का जो एक फ्यूचर है, वो प्राइसलेस है हमेशा। एक बीइंग अ पेरेंट माई सेल्फ, और अगेन बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ आशियाना, आई हैव ऑल्सो इन्वेस्टेड इन आशियाना, और आशियाना का रेजिडेंट हूँ मैं। तो मैं जो जिस तरह से चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ आशियाना, शायद उस तरह से शायद कोई नहीं बता पाएगा आपको, और इसीलिए वीडियो इतना ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो को सिर्फ प्राइस के मद्देनजर से मत देखिएगा, यार ये चीज़ इतने की है या ये चीज़ इतने की है। ये थोड़ा प्राइस से हट के आप देखिएगा कि क्या आपके बच्चे की लाइफ में जो ये वैल्यू ऐड करेगा ये प्रोजेक्ट, क्या वो इस प्राइस के वर्थ है, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। तो बेसिकली 22 एकड़ का लैंड पार्सल, एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। 22 एकड़ का लैंड पार्सल है, और उसमें 1200 फैमिलीज रहेंगी। लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, 54 यूनिट्स, 54 फैमिलीज पर एकड़ हैं इसमें। और ये जो आप क्लब हाउस देख रहे हैं, ये क्लब हाउस है बिल्कुल, ये जो अभी लॉन्च हो रहा है, ये 4 टावर जो लॉन्च हो रहे हैं फेज़ 5 में, बिल्कुल उसके सामने ये क्लब हाउस है, जो कि 32,000 स्क्वायर फीट का है, जिसमें स्विमिंग पूल भी आप देख रहे होंगे। ये लर्निंग हब आपको पास में दिख रहा होगा इसके, और ये 72,000 स्क्वायर फीट की प्ले स्ट्रीट बनाई गई है। उसका भी हम लोग आगे बताएंगे, प्ले स्ट्रीट क्या चीज़ होती है और क्या क्या सारी चीज़ें, क्लब हाउस में क्या सारी चीज़ें हैं। उसके पीछे आप ये देख रहे हैं, एक अलग ये वाला है, ये फेज़ 3 और फेज़ 4 में बहुत सारी चीज़ आई थी, वो ये एडवेंचर पार्क है। ये एडवेंचर पार्क इनका है, ये 90,000 स्क्वायर फीट में है। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि एरिया कितने अच्छे से यूटिलाइज करा गया है। ये जो प्ले स्ट्रीट बनाई गई है, इसके नीचे ये ऐसा बनाया गया कि पार्किंग इसके नीचे है। तो एरिया को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करा गया, ताकि बच्चों को और आपको बेसिकली ग्रीन एरिया बहुत ज़्यादा मिले, और आपके काम की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अब एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होगा, इसमें आपको ये वीडियो देख के समझ में आएगा कि सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। इसमें प्रोजेक्ट में हर वो एमिनिटीज़ हैं, हर वो क्लासिफिकेशंस हैं, जिससे बड़े हमारे आपके एज के, या आपका आप 40 प्लस भी हैं, 50 प्लस भी हैं, या 30 to 40 के एज में हैं, तो या 20 to 30 के एज में भी हैं, तो भी आपके लिए हर चीज़ है। लगभग 2000 स्क्वायर फीट का तो इसमें एक पूरा फ्लोर पे जिम रहेगा क्लब हाउस में, और हाफ ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल है, बास्केटबॉल कोर्ट और फुटसल कोर्ट, क्रिकेट पिचेस, तो सारी चीज़ें हैं जो आप एक लग्जरी प्रोजेक्ट में देखते हैं इस वक्त, वो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसके अलावा बच्चों का जो ग्रोथ के लिए, बच्चों के फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए
जो चीज़ होनी चाहिए वो इसमें है। तो अब इसमें आपने काफ़ी चीज़ें देख ली, समझ लिया। 3 BHK प्लस 2T, 3 BHK प्लस 3T और 4 BHK की स्पेसिफिकेशन है। अभी सैम्पल फ्लैट भी आपको दिखाएंगे आगे चलते हुए, और उसमें बात करेंगे कि क्या 4 BHK जो आ रहा है कि उसमें क्या चेंजेस हैं बेसिकली। ये इधर आके एक बार देख लीजिए, इधर आके समझ लेते हैं कि कुछ इस बार आपको सेल्स गैलरी में जब आप आएंगे ना हमारे साथ, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 22 तारीख को, 22 फरवरी को साइट विजिट शुरू हो रही हैं। तो इस बार इसमें कहीं ना कहीं मान के चलिए 300 यूनिट्स के आसपास होंगी। और मेरा ये मानना है, मेरा ये गट फीलिंग है कि जिस तरह से इस बार आशियाना ने चीज़ें दिखाई हैं और जो प्राइस रेंज रखा है मार्केट सिनेरियो के हिसाब से, वो इस बार जो फेज़ 4 में नहीं हुआ था, आपको याद होगा फेज़ 4 में ऐसा नहीं था कि फर्स्ट डे सोल्ड आउट, वो वाली चीज़ फेज़ 4 में नहीं हुई थी। लेकिन मुझे 100% इस बार लग रहा है फेज़ 5 में जिस तरह से रेट है मार्केट सिनेरियो के हिसाब से, क्योंकि आप खुद बताइए 2.24 CR में कौन सा 3 BHK आपको गुड़गांव में मिल रहा है? 2.24 CR में गुड़गांव में आपको 3 BHK मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना? सोना जाना पड़ेगा आपको। तो गुड़गांव के सेक्टर 93 में, जो कि अच्छा सेक्टर है, और आगे और अच्छा सेक्टर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई आगे जो मार्केट बढ़नी है वो मानेसर की तरफ बढ़नी है, पंचगांव की तरफ बढ़नी है, भिवाड़ी की तरफ बढ़नी है। तो ये एक समझ लीजिए आप कि आगे आने वाले टाइम में जो लोग को लग रहा है कि भाई रेट ज़्यादा हो गया है या मार्केट में रेट ज़्यादा हो गया, आशियाना हमारा कहीं नहीं, मार्केट में यार मेरे हाथ के बाहर चीज़ हो गई है। अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करें और अपने फाइनेंसेस थोड़े से हमसे आप इस नंबर पर डिस्कस करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि फाइनेंसेस आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, लोन का कैसे चीज़ हो सकती है, आप कैसे इसको प्रोजेक्ट को अफोर्ड कर सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि भाई एक टाइम पे आज के बाद, आज से कुछ साल बाद गुड़गांव में, मेन गुड़गांव में चीज़ लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि फिर लोग, पता है, कई लोग इसमें अपने आप को, मन को बहलाएंगे, आगे पंचगांव में चीज़ लेंगे, आगे भिवाड़ी में चीज़ लेंगे, सिद्रावली में चीज़ लेंगे। गुड़गांव का पिन कोड सिद्रावली तक लगता है, उधर सोना तक भी लगता है, इधर फारूक नगर तक भी लगता है। तो ये लोग इसको सोच के खुश होंगे कि भाई चलो गुड़गांव का पिन कोड तो लग रहा है कम से कम। लेकिन अभी आपके हाथ में चीज़ है, अभी आप मेन गुड़गांव में सेक्टर 93 में अपना एक किड सेंट्रिक कंसेप्ट के साथ अपना घर ले सकते हैं, जिसमें आपके बच्चे की बहुत खूबसूरत तरीके से ग्रोथ होगी। उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अभी ये कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं यहाँ पे, जब आप आएंगे तो अभी वीडियो में आप बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आएगा आपको, लेकिन ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं कि जो 4 BHK इनका इस बार आ रहा है उसमें इन्होंने क्वालिटी कैसे इंप्रूव करी है। इधर भी लगा हुआ है, फ्लोर किस तरह का इस बार अलग दे रहे हैं, फ्लोर थोड़ा सा डिफरेंट दे रहे हैं। 4 BHK में थोड़ा सा ऑब्वियसली क्वालिटी कंपैरेटिवली थोड़ी सी बेटर दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं मैं बोलूँगा, क्योंकि 3 BHK में भी जो ये क्वालिटी दे रहे हैं वो ऑब्वियसली आशियाना, अगेन बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ आशियाना, मुझे पता है कि आशियाना किस तरह की क्वालिटी देता है और किस तरह से चीज़ें अपनी मेंटेन करता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग जब चल रहे हैं इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, तो अब ये आपने देख लिया। आगे बढ़ते हुए एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सबसे अभी आशियाना ने, अभी मतलब टाइम हो गया उस चीज़ को, आशियाना बीच बीच में ये करता रहता है। तो आशियाना ने क्या करा था, एक सर्वे करा था। एक सर्वे में उन्होंने ये देखा कि पेरेंट से पूछा, एक सर्वे में बहुत वाइड वो स्कोप का सर्वे था, उन्होंने पेरेंट से पूछा, अलग अलग कुछ पॉइंट्स रखे कि आपको पेरेंटिंग में क्या दिक्कत आ रही है। कुछ पॉइंट्स ऐसे रखे कि आपको बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है, या बच्चे की स्लीप में प्रॉब्लम है, या बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो लोगों ने वो क्लिक करा जिस पे वो था कि मेरे बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, ये मेरा सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। ये ऑब्वियसली आपका भी पेन पॉइंट होगा, है ना, उसके ऊपर आएंगे अभी ये। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उससे पहले, ये इन्होंने इस बार सेल्स गैलरी में अपनी ये जो इमेज लगाई है, ये आशियाना हमारा में जो एक्चुअल लाइब्रेरी होगी जिसमें लगभग 5 से 6 हज़ार बुक्स होंगी, उसकी ये इमेज लगाई है उन्होंने, जो आप देख सकते हैं। तो इस तरह का खूबसूरत सी लाइब्रेरी इनकी होगी। और इस तरफ आप देखेंगे तो ये पहले भी था इस तरह का, यहाँ पे बच्चे को खेलने के लिए, जब बच्चे आते हैं तो खेलने के लिए होता है, लेकिन किस तरह के वहाँ पे एम्बियंस रहेगा, किस तरह का माहौल रहेगा, वो सारी चीज़ें दिखाने के लिए भी कुछ चीज़ें करी गई हैं। बेसिकली इस बार सेल्स गैलरी में जो चेंजेस करे गए हैं वो बड़े पॉजिटिव चेंजेस हैं, और उससे ये समझ में आता है कि आशियाना अभी तक जो बोलता था वो अब दिखा रहा है। अभी आप जैसे और आगे आएंगे तो आपको और बहुत सारी चीज़ दिखेगी। तो अब हम लोग आ गए हैं इस तरफ जहाँ पे आशियाना ने कुछ और सारी चीज़ें रखी हैं, जिसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें क्यों रखी हैं। तो आते हैं स्क्रीन टाइम के ऊपर। बेसिकली बीइंग अ पेरेंट,
मेरा भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, और आप इत्तेफाक रखेंगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मेरा बहुत छोटा सा बेटा है, तो उसका भी अभी जब मैं देखता हूँ उसको कि फ़ोन में गेम्स डाउनलोड करते हुए, गेम इंस्टॉल करते हुए, गेम्स डाउनलोड करते हुए देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि भाई मैं जब तुम्हारे जितना था तब तो शायद मैं इस एज पे मिट्टी खा रहा था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देख के खुशी भी होती है कि यार आजकल के माशाल्लाह बच्चों का दिमाग कितना तेज़ है। और हर पेरेंट को, आज आप भी इत्तेफाक रख रहे होंगे कि हर पेरेंट को ये पता होता है कि उनके बच्चे का दिमाग इस वक्त तेज़ है। इनको बहुत ज़्यादा पुश करनी, जितना हम लोग को मिलेनियल्स को पुश करने की ज़रूरत थी ना कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अब पीटे जाते थे हम लोग खूब कि वो पढ़ो, और स्कूल में भी बहुत पुश कराया जाता था, घर में भी पुश कराया जाता था, क्योंकि हम लोग का दिमाग थोड़ा सा अलग था। हम लोग मिलेनियल्स थे। अब ये जेन ज़ी है, जेन अल्फ़ा है ना, ये सारे लोग हैं, इनको इनका दिमाग ऑलरेडी बहुत तेज़ है। आई डोंट नो बिकॉज ऑफ वॉट रीज़न, लेकिन इनका दिमाग तेज़ है हम लोग से। जैसे हम लोग जब बहुत छोटे थे, आपको इत्तेफाक रख रहे होंगे आप, तो सारे माँ बाप को ये पता है कि हमें इनको बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना है, इनको बस एक डायरेक्शन देना है, इनको सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। तो ये आशियाना अमारा का जो कंसेप्ट है, किड सेंट्रिक होम्स का कंसेप्ट है, ये उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको, ये बच्चे को एक बेहतर डायरेक्शन देने में, एक सही डायरेक्शन देने में, जिसमें आपका एफर्ट बहुत कम लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल जितने माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, उसमें हस्बैंड वाइफ मैक्सिमम जो है वो काम कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और कुछ लोग के साथ दादा दादी भी उनके रहते हैं साथ में, या हस्बैंड काम कर रहा है, वाइफ नहीं काम कर रही है, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी है, उसके बावजूद भी ऐसा होता होगा कि भाई बच्चों को आजकल इतने क्यूरियस हैं, क्यूरियोसिटी बच्चों के अंदर इतनी ज़्यादा है कि आपसे इतने सवाल पूछेंगे, वो इतने सवाल पूछेंगे, आपके आगे पीछे लगे रहेंगे कि आप कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। तो उसमें क्या होता है, अल्टीमेटली क्या होता है, आप कहते हैं अरे यार इसको फ़ोन दे दो, यार फ़ोन पकड़ो, तुम थोड़ी देर चुप बैठो, मुझे काम करने दो। यही गलत हो जाती है चीज़। तो अब आशियाना अमारा में ये चीज़ कैसे सॉल्व होती है? अब ये सारी चीज़ें आप जो देख रहे हैं, इसके ऊपर आएंगे, ये प्ले स्ट्रीट का पूरा दिखाया गया है, लेकिन आप ये बड़ी डिफरेंट चीज़ देख रहे होंगे। ये रखा है इन्होंने, पूरा ड्रम्स और गिटार और सारी चीज़ें रख के दिखाई हैं। दिखाने का पर्पज़ ये है कि इनका जो लर्निंग हब होगा, उसमें लर्निंग हब में ये सारी चीज़ें रहेंगी। मतलब मान के चलिए इतनी ज़्यादा चीज़ें आपके बच्चे को एक्सप्लोर करने के लिए होंगी, क्योंकि देखिए बच्चे को अभी क्या है, आपको सोच रहे होंगे, आप हस्बैंड वाइफ बैठते होंगे, आप सोचते होंगे कि भाई क्या कराएं इसको, स्क्रीन टाइम जो है वो कम कैसे कराएं, और पहले उसकी चीज़ के ऊपर आ जाते हैं, स्क्रीन टाइम कम क्यों कराएं। कई लोग को ये नहीं पता है। कई लोग क्या होते हैं, हम लोग एज अ पेरेंट्स जब बात करते हैं, हम लोग खुद अपने में बिजी इतना ज़्यादा है, कोई किसी चीज़ में परेशान है, कोई किसी चीज़ में परेशान है, तो हम लोग सोचते हैं अरे ठीक है अभी देख रहा है, सही हो जाएगा, अभी जो बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा तो सही हो जाएगा। लेकिन आप उन लोगों से मिलिए जो लोग, मान के चलिए कि 2005 के 6 के आसपास में जो बच्चे पैदा हुए और 2-3 साल में उनको फ़ोन मिल गया, क्योंकि उस टाइम में बहुत चलन हो गया था स्मार्टफोन्स का। आज वो बच्चे कहीं ना कहीं 15-20 साल के जो हैं, उनके पेरेंट्स आप एक बार मिलिए तो आपको समझ में आएगा। आज आप जो अपने बच्चे में जो प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, जो एक डिफरेंट चीज़ें देख रहे हैं, वो उतने बड़े बच्चों में भी हैं। तो ऐसा नहीं है ये चीज़ सही हो जाती है। जैसे कि आप अगर इत्तेफाक रखें तो ऐसा हो रहा होगा, आपका बच्चा जो है स्क्रीन टाइम क्योंकि ज़्यादा है उसका, फ़ोन में लगा हुआ है हर वक्त, आप कोई चीज़ उसको बताते होंगे, कोई चीज़ उसको समझाते होंगे, तो वो पूरा वक्त नहीं देता होगा, अटेंशन स्पैन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वो रील्स देख रहा है और वो शॉर्ट्स देख रहा है फेसबुक के और यूट्यूब के। तो उसमें एक देखा उसने 10 सेकंड तक, फिर आगे कर दिया, एक 3 सेकंड तक देखा, फिर आगे कर दिया। अगर आप कोई चीज़ उसको इत्मीनान से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वो चिड़चिड़ा जाएगा। अब चिड़चिड़ा गया मतलब क्या हो गया, बिहेवियरल इश्यूज हो गए उसको, कि वो चिड़चिड़ा हो गया है बहुत ज़्यादा। आप अपने बच्चे को देखते होंगे कि वो चिड़चिड़ा बहुत हो गया है, क्या प्रॉब्लम है ये, है ना? आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि मेरी बात नहीं सुनता है। कई लोगों ने हस्बैंड वाइफ का ये भी हो गया, आजकल पता नहीं क्या हो गया, इसको ये बात ही नहीं सुनता है। तो क्या हो गया, स्क्रीन टाइम, अगेन स्क्रीन टाइम क्योंकि इतना ज़्यादा हो गया है और उसका अटेंशन स्पैन उसकी वजह से बहुत कम हो गया, इस वजह से बिहेवियरल इशू हो रहे हैं। कई लोगों ने ये भी देखा है कि भाई बच्चों की स्लीपिंग डिसऑर्डर हो रहा है, रात में सोते सोते भी उनको फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है, फ़ोन उनको चाहिए होता है, और जब रात में सोते सोते उड़ जाते हैं वो, फिर क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, इतने सारे वीडियोज़, इतने सारे गेम्स, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं कि वो मिक्स होती हैं सारी चीज़ें और सोने में दिक्कत होती है। ये भी आपको लग रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जब तक आप इसके ऊपर इनैक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे, तब तक ये इंप्रूव नहीं होंगे, आगे चल के भी ऐसे ही रहेंगे। आगे चल के फिर कहते हैं ना कि वो एक बड़ा फ्रेज़ होता है कि बच्चा भैया हाथ से निकल गया। तो हाथ से कैसे निकलता है बच्चा? वो ऐसे ही निकलता है कि आपकी बात नहीं सुन रहा है, क्योंकि आपने वो आदत ही नहीं डाल पाए शुरू से कि आप उसको आगे बताएं कोई चीज़ और वो समझे आपकी चीज़। तो ये जो मैं इसके बाद आ रहा था, वापस उस बात पे आता हूँ कि ये जो रखा हुआ ड्रम रखे हैं और ये सारा ये कैसियो, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, क्योंकि आजकल कई सारे बच्चों को अगर
आप सोचते हैं चलो यार इसकी स्क्रीन टाइम कम करने के लिए कुछ करते हैं, इस बार कुछ करा जाए स्क्रीन टाइम कम करने के लिए, आपने एक ब्यौरा उठाया, तो आप किस चीज़ में उसको डालेंगे? आपने म्यूज़िक क्लास में डाला उसको, उसका हफ्ते भर करा, उसने कहा मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। आपने उसको स्केटिंग ज्वाइन कराया, उसने हफ्ते 10 दिन करा, उसने कहा आपको मुझे मज़ा नहीं आ रहा। अब आप इसमें परेशान हो गए कि इसको किसी चीज़ में मज़ा ही नहीं आ रहा है, तो क्या करें? अल्टीमेटली फिर आप क्या करेंगे? परेशान हो गए, फिर फ़ोन पकड़ा देंगे उसको। तो अब क्या है, इनका जो ये प्ले स्ट्रीट पूरी बनी हुई है और ये पूरा लर्निंग हब इनका है जो इन्होंने स्किल डाउन मॉडल इसका दिखाया है, इसका पर्पज़ ये है कि आपके पास इतने बच्चे के पास एक्सप्लोर करने के लिए इतनी सारी चीज़ें होंगी। जैसे उसने एक हफ्ता ड्रम चलाया, ड्रम बजाया उसने एक हफ्ता, उसका नहीं मज़ा आया, कह रहे छोड़ो। उसने जो लर्निंग कोऑर्डिनेटर हैं इनके पास ऐसा नहीं होगा, आपको वक्त देना पड़ेगा। जब बच्चा जाएगा, आप ही की सोसाइटी में जा रहा है, कहीं बाहर नहीं जा रहा है, ये सारा आशियाना हमारा के जो सोसाइटी है उसी के अंदर चीज़ रहेगी। तो अब बच्चा लर्निंग कोऑर्डिनेटर ने देखा कि इस बच्चे को नहीं आ रहा है मज़ा ड्रम में, तो उसको गिटार की तरफ डाइवर्ट कर दिया थोड़ा सा, तो उसने गिटार बजाया, उसको उसमें मज़ा नहीं आया। वो केसियो की तरफ आया, अब समझ में आया केसियो में मज़ा भी नहीं आ रहा, उसको मज़ा ही नहीं आ रहा है इस चीज़ में। अब ये रखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये लोग लाए हैं ओरिजिनल, ये टेलीस्कोप है, ये ओरिजिनल टेलीस्कोप इसलिए ला के रखा हुआ है ताकि जहाँ आप यहाँ आएंगे तो आपको समझ में आए कि ये सारी चीज़ें भी ओरिजिनल, ये 3D प्रिंटर रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। अब वो बच्चा देखा लर्निंग कोऑर्डिनेटर ने कि भाई उसको म्यूज़िक में मज़ा नहीं आ रहा है, उसको और किसी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा है, तो अब वो टेलीस्कोप की तरफ ले गए कि ये देखो इधर से सैटर्न इस तरह से दिखता है, जुपिटर इस तरह से दिखता है, अब उसको इसमें इंटरेस्ट आ गया। तो कहीं ना कहीं आपने ये चीज़, लर्निंग कोऑर्डिनेटर को ये चीज़ समझ में आ गई कि इसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट नहीं है, इस बच्चे को साइंस में इंटरेस्ट है, इस बच्चे को स्पेस में इंटरेस्ट है ना, इंटरस्टेलर चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो वो समझ में आ गया कि हाँ भाई इसको इस लाइन में जाना है, तो क्या डायरेक्शन मिल गया। अब वो सारी चीज़ें कर रहा है, फिर उसको उस तरह से पढ़ाई आगे, लर्निंग हमें यही सारी चीज़ें होती है। लर्निंग कोऑर्डिनेटर आपके जो होते हैं और आपसे टच में रहते हैं, आप जो पेरेंट हैं आपसे टच में रहेंगे लर्निंग कोऑर्डिनेटर, और वो सारी चीज़ें बताएंगे। अब जैसे ये है कि अब एक बच्चा और है, उसको म्यूज़िक में मज़ा भी नहीं आया, उसको ये स्पेस में मज़ा भी नहीं आया, तो ये आप जो सारी चीज़ें देख रहे हैं ये ओरिजिनल पेंटिंग्स हैं जो आशियाना में बच्चे रह रहे हैं। आशियाना के दूसरे प्रोजेक्ट्स में, हमारा तो अभी बना नहीं है, बन रहा है अभी, वो जो दूसरे प्रोजेक्ट्स में बच्चे रह रहे हैं उन्होंने ये सारी पेंटिंग्स करी और इसमें नेशनल लेवल पे भी कई लोग आगे बढ़े हैं इसमें। और ये किसका एक आउटकम जो है वो इसी का है, लर्निंग हब का। और जिस तरह से आशियाना ने ये इकोसिस्टम दिया है, लिव एंड लर्न बोलते हैं इनको, तो ये आप थोड़ा सा जूम करके आप देखेंगे, थोड़ा करीब आके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितनी ज़्यादा डिटेलिंग, कितनी ज़्यादा गहराई है इन सारी पिक्चर्स में, जो इन सारे पेंटिंग्स में जो आशियाना के बच्चों ने बनाया है। और आप खुद सोच के देखिए कि आपका बच्चा, उसका नाम ऐसा कहीं लिखा होगा, उसने इस तरह की पेंटिंग बनाई होगी, इस तरह की चीज़ें अचीव करी होंगी विदाउट मच ऑफ योर एफर्ट। आप अपने काम में लगे हुए हैं, आप अपना नहीं बहुत ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं उनको, उसके बावजूद भी इतना अच्छा अगर आपके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और आप देख रहे हो उस चीज़ को, तो एक बहुत इमोशनल मोमेंट होता है किसी भी पेरेंट के लिए। आप खुद सोचिए जब हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं ये शूट कर रहे हैं, तो जिनके बच्चे, जिन पेरेंट्स के बच्चे ये होंगे उनको कितना रश्क हो रहा होगा, कितना महसूस ऐसा हो रहा होगा कि हाँ मेरे बच्चों ने अच्छा अचीव करा हो। इसके लिए उनको किसी और एकेडमी में या किसी और चीज़ में भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ी कहीं, वो जब रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका लगभग बजट रेंज यही है 2.5 करोड़ के आसपास का, और आपने आशियाना हमारा नहीं लिया, आपने आगे चल के, मैं कह रहा हूँ चलिए, आपने आगे चल के कहीं गुड़गांव के बाहर कोई सस्ती चीज़ ले ली, 1.8 CR की ले ली, या गाज़ियाबाद में आपने कोई चीज़ ले ली, या कहीं ले लिया, आपने कम ले ली, लेकिन क्या आपको ये सब चीज़ें उसमें मिलेंगी? अगर आप अपना बजट लगभग 2.24 CR तक कर सकते हैं तो क्या ये वर्थ नहीं है? मेरा आपको बताने का पर्पज़ ये है, क्या आपके बच्चे को ये सब चीज़ें मिलने का हक नहीं है? तो आपको समझना ये है कि क्या पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर आप थोड़े से ज़्यादा पैसे लगा के, अगर बजट आपका 2 CR से नीचे है, तो क्या थोड़े पैसे लगा के, या आपका बजट मान लीजिए 3 CR है, 4 CR है, 5 CR है, उसके बावजूद भी क्या ये सारी चीज़ें उसको मिल पाएंगी? क्या 5 CR के 6 CR के बजट में ये सारी चीज़ें हैं? अगर मैंने शुरुआत में कहा था इस वीडियो के कि अगर आप का बच्चा या आपके घर में जो बच्चे हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनका फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो ये वीडियो आपके लिए। तो मैं सिर्फ जो बात कर रहा हूँ उन लोगों से इस वक्त बात कर रहा हूँ जिनके लिए और बाकी सारी चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी जो है वो उनके बच्चों का करियर है, उनके बच्चों का फ्यूचर है, उनके बच्चों की ग्रोथ है। इसी को बात करते हुए हम लोग दोबारा आ गए। पिछले वीडियोज़ मैंने आपको दिखाया, एक बार रिफ्रेश हो जाता है तो दोबारा मैं आ गया हूँ ये सैम्पल फ्लैट में। अगेन मैं याद आ गया मुझे, फिर से आपको याद दिला दूं, 22 फरवरी को इनका साइट विजिट शुरू हो रहा है, तो आपको हमारे साथ आना है। ये सारी चीज़ें हमसे बैठ के डिस्कस करनी है एज अ कंसल्टेंट, नॉट ओनली अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट, एज अ कंसल्टेंट के भाई मी बीइंग अ पेरेंट, मी बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ आशियाना, मैंने ये चीज़ देखी है कि जब मैं
आशियाना में रहा हूं तो मेरे बच्चे के अंदर क्या ग्रोथ रही है, और जब मैं, या स्क्रीन टाइम उसका कितना रहा है, और जब मैं आशियाना में नहीं रहा हूं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो उसकी ग्रोथ में और स्क्रीन टाइम में कितना डिफरेंस आया। तो मैं ऐसी सारी चीजें आपको बता सकता हूं। ऑन कॉल भी हम लोग पहले बात करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इन पर्सन मिले तो यहां आके सारी चीज आपको समझ में भी आ जाएंगी। सैंपल फ्लैट भी आप देख लेंगे, सेल्स गैलरी भी देख लेंगे, हम लोग बैठ के इत्मीनान से बात करेंगे कि क्या आपके लिए प्रोजेक्ट है, क्या फेज 5, बिकॉज फेज 5 इज द लास्ट फेज, आखिरी फेज है, इसके बाद आपको आशियाना हमारा नहीं मिल पाएगा ऑब्वियसली। तो ये ऑब्वियसली समझना जरूरी है कि अभी अगर मार्केट सिनेरियो के हिसाब से देखें तो प्राइस और सारी चीजें हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे, वो सेकेंडरी चीज हो जाती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट तो वही है, क्योंकि आपका अगर बजट अलाउ नहीं कर रहा है तो आप खरीदेंगे कैसे, वो कैसे अलाउ करेगा कि नहीं करेगा, क्या है सारी चीजें, वो सारी हम लोग बात करेंगे उस पर। तो बेसिकली ये इनका जो है ड्राइंग एरिया आप देख रहे हैं, उधर डेक है, वो जब आप आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। बेसिकली समझने वाली बात यह है कि अच्छा खासा बड़ा एरिया, लगभग मान के चलिए ये यहाँ से लेके, अगर हम लोग शुरू से जहाँ तक हम लोगों ने शुरू करा था वहाँ तक आप थोड़ा और पीछे जाइए और वहाँ से देखिए, तो ये 24x13, 24 यहाँ से लेके 24 फीट है, और ये 13 फीट का एक डायमेंशन है इसका। तो इतना बड़ा और इतना वाइड रेंज में आपको ये 3 BHK प्लस 3T है, जो कि मैंने बताया था 1205 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया इसका है, और उसके बाद फिर बालकनी 242 जो है वो बालकनी एरिया है इंक्लूडिंग द डेक। अब क्या है ये भी मैं बता दूं आपको। अब यहाँ पे इस वक्त आप देख रहे हैं जहाँ पे टीवी लगा हुआ है, जो इनका 4 BHK होगा, इस जगह पे एक रूम बढ़ जाएगा, इधर जाके ऐसे करके एक रूम नया एक खुल जाएगा यहाँ पे, जो कि लगभग 10 बाय 13.5 के आसपास का रूम साइज होगा वो, तो वो 4 BHK होगा। और इधर जो ये डेक इनका है वो आप जब आएंगे तो मैं बता दूंगा, डेक भी लगभग 5 फीट के आसपास और ज़्यादा लंबा हो जाता है ना। तो ये इसमें बेसिक जो 4 BHK में जो बड़ा चेंज है वो यही है कि आपको एक रूम एक्स्ट्रा मिल जाता है और आपका डेक बड़ा हो जाता है, ये वाली चीज़ है। तो 1444 का कार्पेट एरिया होगा उसका, और 297 स्क्वायर फीट का बालकनी एंड डेक एरिया हो गया, ये है। अब ये इधर आते हैं तो हम लोग को इधर से किचन यहाँ पे दिख जाता है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बस यही बताना चाह रहा था, ये थोड़ा सा ओवरव्यू देते हुए पूरा सैंपल फ्लैट दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। समझना आपको बात यह है कि भाई क्या आपके लिए प्रोजेक्ट है, कौन खरीदेगा आशियाना हमारा, वही वाली बात है कि अब थोड़ा सा आपका शायद माइंडसेट चेंज हो रहा होगा। जो लोग मेरे बात से इत्तेफाक रख रहे हैं वो समझेंगे बात को कि किसको आशियाना हमारा खरीदना चाहिए और किसको नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपके लिए ये बातें, आप मेरी बात से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हर इंसान मेरी बात से रिलेट नहीं करेगा, लेकिन जो लोग मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हैं, आपको करना ये है, इस नंबर पर कॉल करना है, या इस नंबर पे आप, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, हमारा फेज 5 आप लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे, या हैशटैग हमारा भी लिख देंगे आप, तो भी क्योंकि फेज 5 ही आखिरी, हैशटैग हमारा लिख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप इंटरेस्टेड हैं। ये व्हाट्सएप पे हमें लिख दीजिएगा तो हम लोग आपसे बात कर लेंगे, या डायरेक्ट सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप इस नंबर पर कॉल करिएगा। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी बात यही है कि मैंने जैसे बताया कि फेज़ 5 का जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि लास्ट फेज़ है और सबको पता है कि इसके बाद नहीं आएगी चीज़, और मार्केट सिनेरियो को देखते हुए प्राइस सही है। अब 3T का क्या, 3 BHK प्लस 3T का क्या प्राइस है, 4 BHK का क्या प्राइस है, और क्या सारी ट्विकिंग कैसे है, पेमेंट प्लान और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी पड़ेंगी। बेसिकली इसमें मैं बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट से बात नहीं करना चाहता था, मैं ये फिल्टर करना चाह रहा था इस वीडियो से कि कौन लोग ऐसे हैं जिनके लिए आशियाना हमारा सही है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही तो आपको इस नंबर पर मुझे कॉल करना है, बाकी सारी बातें हम लोग इस नंबर पे जब कॉल का आएगा तब करेंगे। और साइट विजिट आप जब अगर हमारे साथ करेंगे, मैंने जैसे बताया 2 चीज़ें बताई, मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जो कि आशियाना ग्रुप के टॉप मैनेजमेंट में रह चुके हैं, जो कि आशियाना में 6-6, 7-7 साल एज ए एम्प्लॉय काम कर चुके हैं, ऐसे लोग मेरी टीम में हैं। तो ऑब्वियसली आशियाना से हम लोग बहुत ही डीपली कनेक्टेड हैं, बहुत पहले से। तो इसमें आपको अच्छी यूनिट दिलवाने में आपको मदद मिलती है, हम जो दिलवा पाते हैं, और आपको बेस्ट प्राइस दिलवाने में जो मदद मिल पाती है वो हमसे मिल पाती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ जाएंगे तो आपको अल्टीमेटली फ़ायदा होगा अच्छी यूनिट लेने में, सही यूनिट लेने में। आपके लिए कौन सी यूनिट सही होनी चाहिए, आपके लिए कौन सा व्यू सही होना चाहिए, और आपको बेस्ट प्राइस कैसे मिल सकता है, वो सारी चीज़ें हम ही आपको दिलवा सकते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज हम लोग का एक ट्रैक रिकॉर्ड आशियाना के साथ बहुत पुराना है, और बहुत ही इंटरनली हम लोग बात करते हैं आशियाना में जब भी बात करते हैं। तो बस वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया मेरे हिसाब से, लेकिन बहुत काम की बात हुई है इसमें। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं और जो लोग को मेरी बात से इत्तेफाक आया है वो इस नंबर पे कॉल करें, या ये हमारा व्हाट्सएप नंबर पे इस पे हैशटैग हमारा लिख दें, तो बाकी सारी बातें उसके बाद हो जाएंगी। 22 तारीख को शुरू हो रहा है इनका साइट विजिट, तो उससे पहले कोशिश करिएगा हमसे बात कर लें। अगर उसके बाद भी अगर वीडियो देख रहे हैं आप, तो
उस हिसाब से बताएंगे हम लोग, जब कॉल करेंगे तो बताएंगे कैसे इनैक्ट करना है इसमें, ठीक है। तो बस इतनी सी बात करनी थी मैं आपसे। आप मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।